कि तुम ऐसा ना करना कि एक दूसरे को काट खाओ और एक दूसरे का नाश करो। पर आज संसार में क्या हो रहा है? यही हो रहा है। हम ढूंढने से तो रहे, उनको तैयार करने से तो रहे, हम उनको गिराने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भाई जो बहुत परिश्रम कर रहा है, बहुत मेहनत उसने करी, बहुत पीड़ा वो सह रहा है, तकलीफ सह रहा है ना। आसान थोड़ी ना है कि परमेश्वर के साथ बैठे रहो, अपना सब कुछ छोड़कर खुदा की सेवा में आया। जब वो संसार में नौकरी में था, सब बड़ा उसको अप्रिशिएट करते हैं। जब खुदा में आ गए तो पता है हम क्या करने लगे हैं। आजकल ये मेंटालिटी हो गई है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज ये मेंटालिटी, अगर वो खुदा की सेवा में आ जाए तो सब उसको ताना देते हैं। जिस कलीसिया से आए उस कलीसिया के भी पासवान तक बोलते हैं, अरे आपको खुशी मिलनी चाहिए, आपको आनंद मिलना चाहिए कि आपकी कलीसिया से एक ऐसा जवान खड़ा हुआ है जो बहुत सी आत्माओं को जीतने के लिए तैयार करा जा रहा है परमेश्वर के द्वारा। आप विरोध करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने जिसको चुना उसको वो इस्तेमाल करेगा ही करेगा। समझ पा रहे हैं ना? क्या फायदा? आप करते रहिए विरोध, परमेश्वर अपना काम लेता रहेगा। मुझे बताइएगा, शाऊल को खुश होना चाहिए था कि उसे दाऊद मिला, या उसे रोना चाहिए था? खुश होना चाहिए था कि मेरी सेना में एक ऐसा है जिसने गोलियत को मारा। जब सब चुप थे, जब सब डरे हुए थे, तो उस सेना में दाऊद खड़ा हुआ था जिसने गोलियत को मार दिया था। उसे खुश होना चाहिए था। पर बाइबल में क्या लिखा है? वो क्या हुआ? वो जलन में चला गया। समझ पा रहे ना? ईर्ष्या का शिकार हो गया। क्या बोला है? एक गाने ने, एक गीत ने उसके अंदर ईर्ष्या भर दी। और आज संसार में यही हो रहा है। हम खुश नहीं हो रहे दाऊद से, हम खुश नहीं हो रहे हैं दाऊद से कि वो हमारी सेना में रहेगा, बहुत सारा काम करेगा, बहुत सारी आत्माओं को जीतेगा। पर हम उसके विरोधी बन के ईर्ष्या करने लग गए हैं। और ये मैंने देखा, मेरा दिल सच में रो रहा था। मैंने कहा हर जगह का हाल यही। आप समझ रहे हैं? पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है कि शाऊल जो उससे ईर्ष्या में भर गया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने शाऊल से राज्य लेकर दाऊद को दिया। हालेलुया। अब जो परमेश्वर की आत्मा में है, जो खुदा की आत्मा से चलते हैं, याद रखिएगा एक समय आएगा कि परमेश्वर आपको राज्य दे देगा। निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय। हम सब जानते हैं ना? कितने लोग जानते हैं इस अध्याय को? जानते हैं, है ना? बहुत फैमिलियर है। हमने बहुत बार वचनों को इस अध्याय में से सुना है। मैंने तो अभी 2-3 दिन पहले ही एक वचन यहाँ से प्रीच किया, और आज फिर परमेश्वर ने कुछ बात मुझसे करी और उस बात को मैं लेकर आपके बीच में आया हूँ। यीशु मसीह एक जगह पे है, उपदेश कर रहे हैं, पहाड़ पे बैठे हैं, और उन्होंने लोगों को उपदेश दिया। और जब उपदेश उन्होंने लोगों को दिया, एक बड़ी संख्या वहां पे बाइबल बताती है थी, है ना? यहाँ पे डिफाइन है कि 5000 पुरुष वहां पे थे। अब जब उनको प्रचार कर दिया गया तो एक समस्या जो उस समय उठ खड़ी हुई, वो समस्या थी कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए भोजन का प्रबंध कहां से किया जाए, कहां से भोजन मुहैया कराया जाए, कैसे भोजन हम लेके आए, प्राप्त करें, है ना? और जितने लोग थे वो शायद अपनी अपनी चीजों को सोच रहे थे। कोई सोच रहा था कि क्यों ना पैसे कलेक्ट कर लिए जाए, है ना? इकट्ठे करे जाएं तो रोटी लाई जा सकती है, लोग तृप्त हो जाएंगे। एक बड़ी समस्या उनके सामने थी। आज अगर मैं इस समस्या की बात कर रहा हूं तो ये साधारण नहीं है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक बड़ी समस्या, और समस्या क्या थी? 5000 को खिलाना। यही समस्या थी ना? बहुत ही बड़ी थी। समस्या मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम किसी शादी या विवाह को करते हैं, तो जब हम 250 या 300 लोगों का अरेंजमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीजें क्या होता है,
बहुत सारी चीजें हमें अरेंज करनी पड़ती हैं, कैसे खिलाएंगे, कितना सामान आना है, कितनी क्वांटिटी। तो मैं समझ सकता हूं डिसाइपल की जो चिंता थी वो बहुत बड़ी थी। 250 लोगों के लिए प्रबंध करने में हमारी हालत खराब हो जाती है ना। 250 भी ज्यादा हो गए, 100 में भी हमें बहुत अरेंज करना पड़ता है। अरेंजमेंट्स होते हैं कि कितनी क्वांटिटी में बनाएं, कैसे बनाएं, तो हम उसमें इतनी चिंता करते हैं। और अगर लोग बढ़ जाएं तो और हमारी हालत खराब होती है। तो एक बड़ी समस्या वहां पे थी कि 5000 की भीड़, जो केवल पुरुष हैं, स्त्री और बच्चे अलग हैं, कैसे इनको खिलाया जाए, कैसे इनको फूड मुहैया कराया जाए। बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के जो डिसाइपल थे, यीशु मसीह के जो डिसाइपल थे, उसमें से शमौन पतरस का जो भाई अंद्रियास था, वो एक बात कहता है और कहता है कि यहां पर एक लड़का है। और वो लड़का जब अंद्रियास ने ढूंढा, ढूंढ के निकाला, उसको पता चला कि इसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। अब सोचिए, समस्या बहुत बड़ी है और एक ही लड़का है और उसके पास क्या है, 5 रोटी और 2 मछलियां। जब मैं इसे पढ़ रहा था, मुझे बड़ी अद्भुत बात प्रभु ने दिखाई। आपको मालूम है, यहां वर्णन है एक एक लड़का है जिसके पास कुछ है, और उस लड़के ने अपनी उस चीज को दे दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बड़ी अद्भुत बात है। आज आप देखिए, यहां एक समस्या खड़ी है और एक लड़का उसका निवारण बन रहा है अपनी चीज को देकर। आज देखिए संसार में क्या है, कितनी सारी समस्याएं खड़ी हैं, है ना। कितनी सारी समस्याएं खड़ी हैं, बहुत सारी समस्याएं परिवारों में खड़ी हैं, कलीसिया में खड़ी है, हर जगह समस्या आपको मिल जाएगी। आपको मालूम, यहां बाइबल कह रही एक लड़का है जो समस्या का निवारण बन रहा है। पर आज आप देखेंगे तो जवान लड़के हैं, यहां पे भी लड़का है जिसने अपना प्रभु को दे दिया सब कुछ। पर आज जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, जवान लड़के आज समस्याओं का कारण बन रहे हैं। समझ रहे ना, ये समस्या का निवारण बना, आज जवान समस्याओं का कारण बन रहे हैं। प्रभु ने मुझसे एज इट इज वर्ड पे बात करी और कहा, तुझे पता है आज जवान बच्चे जिन्हें अपने घरों के लिए बरकत होना चाहिए, जिन्हें अपनी कलीसिया के लिए बरकत होना चाहिए, जिन्हें अपने हर एक क्षेत्र में बरकत का बाइस होना चाहिए, क्योंकि वो खुदा के कहलाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के कहलाते हैं, इस कारण से उन्हें ऐसा जीवन जीना चाहिए। पर आप देखिए आज हर जगह जवान जो यूथ है वो समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है। घर में समस्या क्यों है, क्योंकि नशे में पड़े हुए हैं, नशे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गुनाहों की लाइफ जी रहे हैं। अब परेशान कौन हो रहा है, समस्या कौन झेल रहा है, परिवार, है ना। लड़ाई दंगा कर लिया, जेल में बंद हो गए, छुड़ा के कौन ला रहा है, परिवार। पैसा किसका खर्च हो रहा है, परिवार। बाइक्स चला रहे हैं, इतनी तेज चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कौन सफर कर रहा है, परिवार। समस्याएं समस्याएं समस्याएं। आज यूथ समस्याओं को उत्पन्न करने वाला बन गया है। शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं, करानी है तो इसी से कराओ। समस्या खड़ी, परिवार जानता है अनुभव से, अरे ठीक नहीं है, चीजें अच्छी नहीं है, फिर भी लगा पड़ा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। हम समस्याओं को क्या कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। पर मुझे इस लड़के ने बड़ी बरकत दी, ये लड़का समस्या का निवारण बन रहा है। हालेलुया। बाइबल में आप देखिए, एक समय था जब समस्या उत्पन्न हुई इजरायलियों के सामने। गोलियत उनको ललकारने लगा। गोलियत रोज आता, रोज निंदा करता, रोज खड़ा होता, रोज निंदा करता। संपूर्ण इजराइल घबरा रहा था, डर रहा था ना। कितनी विकराल समस्या थी, कौन जाए इसका सामना करने, है ना। शरीर से दानव, इतना लंबा चौड़ा, कौन इसका सामना करने जाएगा। आपको मालूम है
बाइबल ऐसा कहती है, एक जवान वहां पर आया जिसका नाम था दाऊद। और बाइबल में लिखा है कि उसने, क्योंकि वो यहोवा के नाम की निंदा कर रहा था, वो यहोवा के नाम को कह रहा था, क्या कोई नहीं है इज़राइल में, है तुम्हारा परमेश्वर कहां है? दाऊद क्या कहता है, इसकी क्या मजाल, ये खतना रहित पलश्ती परमेश्वर की सेना को ललकारता है, मैं जाऊंगा। हालेलुया। क्या हुआ? एक समस्या खड़ी हुई, एक जवान लड़का निवारण बना। उसने गोफन लेकर एक पत्थर गोलियत को मार दिया और गोलियत चित हो गया। हालेलुया। आज कहां हैं ऐसे लोग, कहां हैं ऐसे जवान, कहां हैं ऐसे लड़के जो समस्याओं का निवारण बने, समस्याओं को पैदा करने वाले ना बने? बाइबल में उठा के देखिएगा, ढेरों ऐसी लाइफ आपको मिलेंगी जहां समस्या हुई वहां उन्होंने स्टैंड लिया, वो खड़े हुए, और आपको मालूम जवानी की अवस्था में खड़े हुए। बाइबल तो ऐसा कहती है हम मसीह में जवान है ना। कालेब के विषय में पढ़ा है, कितनी उम्र का था? कम से कम 85 साल की उम्र में उसने गोलियत जैसे दानवों को, अनाक वंशियों को मारा था। बाइबल कहती है अनाक वंशियों को मार डाला था 85 की एज में, इतने बुढ़ापे की एज में, जहां हम खाट पकड़ते हैं, जहां इंसान खाटों पे आ जाता है, उसने दानवों को मारा था। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर से कहता है जितना बल मुझे मेरे भीतर उस समय था और आज भी उतना ही बल है। हालेलुया, है ना। गिदोन को देखिएगा, एक ऐसा जवान जो खड़ा हो गया, संपूर्ण इज़राइल डर रहा था, वो भी डर रहा था। परमेश्वर ने उसका हियाव बनाया और बाइबल कहती है कि वो खड़ा हुआ और उसने क्या किया? उसने अपने लोगों को छुड़ाया। आप समझ रहे ना? समस्याएं आज संसार में बहुत है प्रियो। न जाने कितने जीवन हैं जो बंदवाई में पड़े हुए हैं, न जाने कितने जीवन हैं जो नशे में पड़े हुए हैं। क्या कोई है, कोई ऐसा जवान है जो जाकर उनको निकाल के लेके आए बाहर? है ना। हमें तो ऐसा लगता है कि अरे उनके जैसा बन जाओ, यही नियम है संसार का, है ना। हम खुदा से कहते हैं खुदा मुझे अपने जैसा बना, और आज जवान पता है क्या कह रहा है? भाई मुझे अपने जैसा बना। तू रोड पे गिरता है, मैं नालियों में गिरूंगा। समझ रहे ना? खुदा के लोग खुदा से कहते हैं खुदा मुझे अपने जैसा बना। और आज संसार में जो यूथ है उनकी दिशा ऐसी हो गई है कि वो न जाने कहां कहां भटक रहे, भटक रहे। उसके पीछे कारण क्या है आपको मालूम? क्योंकि खुदा के साथ उनका संबंध नहीं है, खुदा के साथ एक रिलेशनशिप में नहीं पाए जाते। हालेलुया। आज हम समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। आपको सोचने की जरूरत है, क्या कभी परमेश्वर ऐसा चाहेगा कि आपकी स्थितियां ऐसी हो? लोग परमेश्वर के लोगों को देखकर बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं। आपको मालूम है, बड़ी बड़ी चीजें आप खुदा के नाम के लिए कर सकते हैं, पर आज हमें फुर्सत नहीं है इन सारी चीजों से बाहर आकर हम खुदा के वचनों पर ध्यान दें, खुदा के कलाम की ओर जाएं। हालेलुया। समझ रहे ना? बाइबल कहती है कि यहां उसके डिसाइपल्स ने ढूंढा। किसे ढूंढा? एक लड़के को। अब जवानों की बात से हटकर अब लोगों की बात पे आते हैं, है ना। कौन ढूंढ के लेके आया? चेले। हालेलुया। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोगों को खोज के लाए जिनमें परमेश्वर के लोगों को खिलाने की ताकत है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कहां है? ना तो आज मुझे ऐसे जवान दिखाई दे रहे, ना मुझे आज ऐसे लोग दिखाई दे रहे जो ऐसे जवानों को ढूंढ के लाए जिनके पास अद्भुत चीजें हैं, जिनसे वो खुदा के लोगों को फीड कर सकते हैं, वचनों से फीड कर सकते हैं, है ना।
और आप देखो आज तो चीजें ही बदल गई हैं, चीजें ही उल्टी है। अगर लोग मिल रहे हैं, जवान खड़े हो रहे हैं, तो कोई उन्हें खड़ा नहीं होने दे रहा, है ना। वहां खोज के लाए, चलो खुदा के लोग भूखे हैं, खुदा के लोगों को खाना चाहिए, है ना। उसने नहीं सोचा मेरी 5 रोटी लेके मैं बैठ जाता हूं, अपना ही खा लूं, नहीं। उसने कहा अच्छा नीड है, जरूरत है, मैं देता हूं, मैं देता हूं। हालेलुया। आप किसी को कह दो आपको प्रचार करना है, भैया भजन संहिता 23 के अलावा कुछ नहीं आता, अरे तो 23 से प्रचार करो। हालेलुया। 5 रोटी है ना, 2 मछलियां है ना, उसी से प्रचार करो। हजारों में कन्वर्ट करना खुदा का काम है। हालेलुया। आप वही बोलो जो आपने सीखा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं क्या बोलूं, क्या प्रचार करूं, खुदा ने जो आपके मन में डाला, चाहे वो 10 मिनट का हो, आप प्रचार करो, लोगों का जिंदगी बदल जाएगी। समझ पा रहे ना। आज क्या हो रहा है, ना हम ऐसे जवानों को ढूंढ पा रहे हैं, ना ऐसे लोगों को ढूंढ पा रहे हैं। वहां डिसाइपल्स इस बच्चे को लेके आए, इस लड़के को लेके आए। आज अगर कोई लेके भी आ रहा है तो उसका विरोध बहुत है, आपको मालूम। ये आज हमारे लिए पीड़ा की बात है, ये दुख की बात है। आज हम सेवकाइयों में बढ़ चुके हैं, अलग अलग डिनोमिनेशंस, अलग अलग चीजों में बढ़ चुके हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम ही उत्तम हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं। आपको मालूम परमेश्वर ने हर एक को चुना, हर एक को अलग अलग उसने चुना, नियुक्त किया, है ना। हर कोई आज अपनी भेड़ के ऊपर अपना अधिकार जमाता है, जमाते ना, ये मेरी भेड़ है, ये मेरी भेड़ है। अरे आपको नहीं मालूम, आप सब सिर्फ एक खुदा की भेड़ है। हालेलुया। हम तो सिर्फ यहां पे चरवाही की रीति पे काम करते हैं कि हम लोगों को खुदा से जोड़ सके, क्योंकि प्रधान चरवाहा केवल वो है। हालेलुया। प्रधान चरवाहा कौन है? केवल यीशु मसीह। हम सबको तो एक जिम्मेदारी खुदा ने यहां दी है, फिर हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हम एक दूसरे को काट खाने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए बाइबल में ये वर्ड आया है कि तुम ऐसा ना करना कि एक दूसरे को काट खाओ और एक दूसरे का नाश करो। पर आज संसार में क्या हो रहा है? यही हो रहा है। हम ढूंढने से तो रहे, उनको तैयार करने से तो रहे, हम उनको गिराने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, मैं अभी एक जगह पे होके आया हूं, एक शहर में होके आया हूं, प्रचार करके आया हूं। आपको मालूम मेरा दिल रोया जब मैंने चीजों को देखा, चीजों को सुना। कोई भाई जो बहुत परिश्रम कर रहा है, बहुत मेहनत उसने करी, बहुत पीड़ा वो सह रहा है, तकलीफ सह रहा है ना। आसान थोड़ी ना है कि परमेश्वर के साथ बैठे रहो, अपना सब कुछ छोड़कर खुदा की सेवा में आया। जब वो संसार में नौकरी में था, सब बड़ा उसको अप्रिशिएट करते हैं। जब खुदा में आ गए तो पता है हम क्या करने लगे हैं। आजकल ये मेंटालिटी हो गई है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज ये मेंटालिटी, अगर वो खुदा की सेवा में आ जाए तो सब उसको ताना देते हैं, सब उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, है ना। जिस कलीसिया से आए उस कलीसिया के भी पासवान तक बोलते हैं। अरे आपको खुशी मिलनी चाहिए, आपको आनंद मिलना चाहिए कि आपकी कलीसिया से एक ऐसा जवान खड़ा हुआ है जो बहुत सी आत्माओं को जीतने के लिए तैयार करा जा रहा है परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। आप विरोध करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर ने जिसको चुना उसको वो इस्तेमाल करेगा ही करेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? क्या फायदा? आप करते रहिए विरोध, परमेश्वर अपना काम लेता रहेगा। मुझे बताइएगा, शाऊल को खुश होना चाहिए था कि उसे दाऊद मिला, या उसे रोना चाहिए था? खुश होना चाहिए था कि मेरी सेना में एक ऐसा है जिसने गोलियत को मारा। जब सब चुप थे, जब सब डरे हुए थे, तो उस सेना में दाऊद खड़ा हुआ था जिसने गोलियत को मार दिया था। उसे खुश होना चाहिए था। पर बाइबल में क्या लिखा है? वो क्या हुआ? वो जलन में चला गया। समझ पा रहे ना? ईर्ष्या का शिकार हो गया। क्या बोला है? एक गाने ने, एक गीत ने उसके अंदर ईर्ष्या भर दी। और आज संसार में यही हो रहा है। हम खुश नहीं हो रहे दाऊद से,
हम खुश नहीं हो रहे हैं दाऊद से कि ओ हमारी सेना में रहेगा, बहुत सारा काम करेगा, बहुत सारी आत्माओं को जीतेगा, पर हम उसके विरोधी बन के ईर्ष्या करने लग गए हैं। और ये मैंने देखा और मेरा दिल सच में रो रहा था। मैंने कहा हर जगह का हाल यही है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पर आपको एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है कि शाऊल जो उससे ईर्ष्या में भर गया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने शाऊल से राज्य लेकर दाऊद को दिया। हालेलुया। अब जो परमेश्वर की आत्मा में हैं, जो खुदा की आत्मा से चलते हैं, याद रखिएगा एक समय आएगा कि परमेश्वर आपको राज्य दे देगा। हालेलुया। अभी तकलीफ है, कोई बात नहीं, अभी परेशानियां हैं, कोई बात नहीं, एक समय आएगा परमेश्वर आपको राज्य देगा। ये होगा, याद रखिएगा। पर हमें अपने वर्क को नहीं रोकना है ना। हमें ऐसा बनना है जैसे डिसाइपल्स थे। इन्होंने देखा एक जरूरत को, एक नीड को, कि लोग बहुत हैं, इनको खाना कहां से देंगे। आज पता है हमें देखना है ये नीड, कि आज भी ये नीड है संसार की। आज भी न जाने कितने लोग हैं जो भूखे हैं वचन के, न जाने कितने लोग हैं जिनके पास अभी तक कलाम नहीं पहुंचा। आज एक समस्या है संसार में, कौन जाएगा। बाइबल कहती है ना, फसल बोलिए ना, तैयार है, मजदूर थोड़े हैं। तो क्या करना है, मजदूरों को ही तो खड़ा करना है, तैयार करना है। पर आज क्या, जो थोड़े हैं ना, उनमें से भी हम खींचते हैं, थोड़ों का भी नाश हो रहा है। विडंबना। उस लड़के ने उस समस्या को देखा, मुझे फीड करना है, मैं सहायक बनूंगा, मेरे पास भले ही कुछ नहीं है पर मैं सहायक बनूंगा इतनी बड़ी भीड़ को खिलाने के लिए। हालेलुया। उसका छोटा सा एफर्ट एक बड़े रिवाइवल में तब्दील हुआ। समझ पा रहे हैं? उसका छोटा सा एफर्ट एक बड़े रिवाइवल में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ? बाइबल कहती है जैसे ही वो 5 रोटी 2 मछली यीशु के हाथों में गई, एक बड़ा काम हुआ। पता है क्या काम हुआ? काम ये हुआ कि वो 5000 की भीड़ खिलाई गई और उसके अलावा 12 टोकरे बच गए। हालेलुया। समझ रहे ना? 12 टोकरे बच भी गए। अरे आप क्यों चिंता करते हो? मेरे पास थोड़ा सा है, उस थोड़े को खुदा बड़ा कर देगा। आप अपना काम करो, लोगों को ढूंढो। आज लोग भूखे और प्यासे हैं वचन के, उनको मिल नहीं रहा। सच बता रहा हूं मैं आपको। मैं लोगों के जहां मैं जाता हूं, मैं लोगों के रिव्यूज को बड़े ध्यान से सुनता हूं। आपको मालूम, वो एक बात को बताते हैं, कहते हैं भैया हम थक गए, हमारी आत्मा तृप्त नहीं होती, अब वचन हमें मिलता नहीं है। हम जब चर्चेस में जाते हैं ना, बस वही क्रिटिसिज्म, वही सारी बातें, इसकी बुराई उसकी बुराई, सिर्फ यही चल रहा है, सिर्फ यही चीजें हम फेस कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं। बोले इसके अलावा वर्ड नहीं मिलता, वचन हम नहीं सुनते, सिर्फ हम यही सुन रहे हैं। अब सोचिए, खुदा उन आत्माओं का हिसाब आपसे लेगा, याद रखिएगा। जो आत्माएं नाश होंगी ना आपको देखकर, खुदा हर आत्मा का हिसाब ले लेगा। आज एक गंभीर बात आपको बता रहा हूं। ये लड़का सहायक बन गया। आज आपको मेरे प्रियो उठने की जरूरत है। बड़े लोगों को उठने की जरूरत है कि बच्चों को ढूंढे, ऐसे जवानों को ढूंढे, उनको खड़ा करें। और जवानों को जरूरत है कि वो उन समस्याओं का निवारण बन जाए। हालेलुया। जो परिवार में, कलीसियाओं में है ना उठ रही हैं, उन सब का निवारण बन जाइए। चर्चेस में आपको मालूम है कॉमन समस्या क्या है जवानों के मध्य में? सबसे कॉमन बताता हूं, बहुत कॉमन बताता हूं। जब क्वायर वर्शिप करने खड़ी हो, अगर आपको बजाने ना दिया जाए, है ना, आप ना बजाएं, आप वर्शिप लीड ना करें, कोई और कर दे, फिर आप देखिएगा कैसी समस्या खड़ी होती है ना। आज तूने ये चीज यहां से हटा दी, अगली बार से मैं बजाऊंगा ही नहीं, है ना। अब हो क्या रहा है? अब जिस दिन दूसरा कोई नहीं आया ना चर्च में बजाने, अब दूसरा भाई जिसे आता है वो ऐसे बैठेगा, अब बजवाओ, मैं तो नहीं बजाऊंगा। अब क्या हो रहा है? समस्या खड़ी कर रहे हैं।
पास्टर परेशान है, माथा पीट रहा है, क्या करूं, है ना, रोज झगड़े सुनने जाता है। वो ये नहीं सुन रहा, पास्टर जी आप छोड़ दो, हम देख लेंगे अपने आप, हम अपने आप करेंगे। आपको मालूम पास्टर की लाइफ इतनी इतनी समस्याओं से घिर जाती है, वो बेचारा घर के कलेश भी झेलता है, कलीसिया के भी कलेश झेलता है। हालेलुया, समझ रहे ना, घर के भी कलेश झेलता है, कलीसिया के भी कलेश झेलता है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। कह बेचारा कुछ नहीं पाता, एक बड़ा परिश्रम करता है। करते ना समस्या हम खड़ी चर्चेज में, होता है ना, हमें नहीं खड़ा किया, हमसे नहीं बोला, हमसे ये नहीं कराया, अरे हम तो थे आगे। और दूसरा एक कॉमन याद आ गया मुझे, मुझसे वेलकम नहीं कराया। भाई 4 लोग हैं, कलीसिया 2000 की है, कहां से कराएंगे, 4 ही कर पाएंगे, समझ रहे ना। अब इसी बात पे कलीसिया छोड़ दी, कॉमन कॉज है, होता है ये, 100% होता है। मेरा थैंक्स नहीं किया, होता ना, आप गलती से एक व्यक्ति का थैंक्स भूल जाओ, पूरे साल वो आपको याद दिलाता रहेगा, पूरे साल वो आपको याद दिलाता रहेगा, आपने मुझसे मेरा थैंक्स नहीं किया था, वो काम मैंने किया था, चर्च की डेकोरेशन मैंने करी थी, चर्च में ये काम किया था। अरे प्रतिफल आपको मनुष्य से चाहिए, आपको प्रतिफल मनुष्य से चाहिए। मेरे पास जो है वो दे दूंगा, पर जो खुदा के पास है वो आप चूक जाएंगे उसे लेने में। हालेलुया, समझ पा रहे ना। आपको अगर प्रतिफल पास्टर से चाहिए, पास्टर दे देगा जो उसके पास है, आपको थैंक्स करा देगा, पर जो प्रतिफल खुदा से मिलना चाहिए आप उससे चूक जाएंगे। आज से समस्याओं के निवारण करने वाले बनिए, समस्याओं को पैदा करने वाले मत बनिए। चाहे वो जवान हो, चाहे वो बड़े हो, बुजुर्ग हो, समस्याओं का निवारण करने वाला बनना है, समस्याओं को पैदा करने वाला नहीं बनना। बच्चे भी बड़ी समस्या पैदा करते हैं घरों के अंदर। माँ बाप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, बच्चे ने कुछ कह दिया, अब बच्चा तो कह के निकल गया, अब झगड़ा हो रहा है माँ बाप में। मेरे पास एक किस्सा आया था, इसलिए आपको बता रहा हूं। मेरे पास एक किस्सा आ चुका है, छोटी सी बात थी। अब वो भाई बड़ा चतुर था, पापा ने 2 थप्पड़ उसके लगा दिए होंगे। अब उसने कहा अच्छा, मम्मी के पास गया, 2 बातें कह दी, अब खुद कह के सो गया। रात भर दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा। हाँ, हमारे यहाँ का बच्चा है, नाम नहीं बताऊंगा, आप पकड़ लोगे उसे, ठीक है। सो बड़ा चतुर है वो। सुन रहे ना मेरी बात। आज क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूं समस्याओं का निवारण करने वाला बनना है, ये खुदा ने हमको ठहराया है। आपको मालूम है क्यों मैं आपसे ये बात कह रहा हूं? एक बड़ी समस्या थी इस संसार की, कोई बताएगा क्या थी? सबसे बड़ी समस्या जो संसार की थी, जिसको एक ने दूर किया, सबसे बड़ी समस्या संसार की थी पाप। बाइबल कहती है तुम्हारे पापों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया, सबसे बड़ी समस्या थी। और आपको मालूम है, एक आया और अपनी जवानी का गाढ़ा लहू उसने बहाया। वो समस्या जो बहुत बड़ी थी, वो समस्या को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जवानी के गाढ़े बेशकीमत लहू को देकर उस समस्या से हम सबको आजाद किया। हालेलुया, समझ रहे ना कितना अद्भुत वो हमें सिखा रहा है। अरे तुम्हें समस्याओं का निवारण करने वाला बनाया है और तुम समस्याओं को उत्पन्न करने वाले बन गए हो। आपको मालूम समस्या उत्पन्न कौन करता है? शैतान। अदन की वाटिका में समस्या थी? हाँ, कोई समस्या थी? नहीं थी। किसने उत्पन्न करी? हाँ, वो आया और बड़े प्यार से हवा को बहका दिया, बहुत प्यार से बहका दिया, और अब समस्या खड़ी हो गई क्योंकि पाप एंटर कर गया। और ऐसी समस्या थी, बाइबल कहती है हम आदम के कारण से वो पाप का जो सीड था वो हमारे जीवन में भी है। हालेलुया। कितना लंबा, खत्म ही नहीं हो रहा। खत्म कब होता है? जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पे विश्वास करते हैं। वरना बाइबल कहती है कि हम तो मां के गर्भ में पाप के साथ पैदा हुए। हालेलुया।
समझ रहे ना, उस एक के पापी हो जाने से हम सब पापी हो गए। बाइबल में लिखा है हम सब ने पाप कर दिया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे, पर एक के आने से हमारा उद्धार हुआ। उस एक ने जो क्रूस पे बलिदान दिया, उससे हमारा छुटकारा हो गया। ऐसे ही शैतान आज परिवारों में समस्याएं खड़ी करता है। आपको मालूम, उसका काम ही है समस्याओं को खड़े करना। वो लगा पड़ा है समस्या खड़ी करने के लिए, और हम उस समस्या में गिरते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या करें क्या ना करें। समझ रहे हैं कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं घर में? हाथ उठाइए। कलेशों का सामना कर रहे हैं ना, है ना? तो 4 बातें बोल, मैं 8 सुनाऊंगा। हो रहा है, समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कोई जवान खड़ा होता है और घरों में आके कहता है मम्मी पापा नहीं लड़ते, आओ दुआ करेंगे? यहां तो बहुत चुगलखोर है। लड़ाई हो रही है तो और पीछे से आके मम्मी ऐसा भी बोला था, पापा ऐसा भी बोला था, ये भी करते हैं। परमेश्वर कह रहा नहीं करो। तो मेरी संतान हो, संतान जो मेरी है, ज्योति की संतान हो, तो ज्योति के गुण दिखाओ। हम तो अंधकार को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, कोई जवान अगर नशे में पड़ा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अंधियारे को। हर कोई आके कहेगा। अच्छा, मुझे बहुत शर्म आती है जब लोग ये कहते हैं कि मसीह लोग बहुत 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 नामधराई करते हैं प्रभु की। आपको मालूम है, अपने कामों के कारण से, खुद भी पी रहे हैं, दूसरे को भी। बहुत गंभीर है ये आम बात हो गई है। 24 तारीख की रात को उनको दुआ से कोई मतलब नहीं है ना? चाहिए जरूर। आज कहना चाहता हूं जवान, आप अपने जीवन का समर्पण करिए, खुदा के हाथों में सौंप दीजिए। हालेलुया। एक अद्भुत बात कह के समाप्त करूंगा। देखिए, अंद्रयास ने खोजा उस लड़के को और लेके आए। अब वो 5 रोटी और 2 मछलियां यीशु मसीह के हाथ में गई। अब सारी अद्भुत चीज यहीं पे है। आप कितना भी एफर्ट करें, आप कितना भी परिश्रम करें, जब चीजें यीशु के हाथ में होंगी तभी आशीषित होंगी। हालेलुया, हालेलुया। जब चीजें यीशु मसीह के हाथों में होंगी तभी आशीषित होंगी। अगर ये 5 रोटी, ये 2 मछलियां उस लड़के के या अंद्रयास के हाथों में होती तो क्या बरकत आती? नहीं आती। कहने का क्या मतलब है? आप जवानों को खोजो, यीशु को दे दो। आपके घर में आप खड़े हुए हो, अपना जीवन यीशु को दे दो। जो कुछ आपके पास है यीशु के हाथों में दे दो, तब वो आशीषों का कारण बनेगा। हालेलुया। वरना आराधना करना, अपने लिए कितना भी गाना, बाहर जाके खूब तालियां बटोर लेना, लेकिन खुदा के राज्य में एक व्यक्ति प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन जिस घड़ी खुदा के लिए गाना आरंभ करेंगे ना, स्वर्ग के दूत आनंद मनाएंगे। उसके लिए वचन प्रचार करना आरंभ करेंगे, स्वर्ग के दूत आनंद मनाएंगे। उसके लिए आत्माओं को जीतेंगे, स्वर्ग में आनंद होगा। बाइबल कहती है। आप किस जगह से अपने लिए महिमा चाहते हैं, संसार से या खुदा से? अगर खुदा से चाहते हैं तो उसके हाथों में देना पड़ेगा। हालेलुया। उसके हाथों में सौंपना पड़ेगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। कभी मत घबराइए किसी को प्रचार करने से। आपको देना है, उसको वर्ड दीजिए। डजंट मैटर वो बदले या ना बदले, आपको अपना काम करना है। बदलेगा तो वो 6 साल बाद भी बदल जाएगा। हालेलुया। ऐसी गवाही थी, बहन ने एक बार दी थी मुझे। सिस्टर यहाँ बैठी हैं, सिस्टर रुचि। उन्होंने भी अभी कुछ टाइम पहले मेरी बात हो रही थी तो बताया था कि कब देने से वो डरती थी, पर जिस दिन दिया प्रभु ने अद्भुत काम किया। हालेलुया। मेरे पास ऐसी ढेरों गवाही हैं। कब वचन का बीज बोया था और फलवंत आपको मालूम है कई सालों में हुआ, पर बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाइबल कहती है कि तू सुबह में भी बो और सांझ में भी बो, तू नहीं जानता कि कौन सा फलवंत होगा, ये या वो या दोनों। हालेलुया। सो अपने काम को खुदा के हाथों में सौंप दीजिए। पहला काम क्या करना है? निवारण वाला बनना है। निवारण करिए। आपके खुदा ने किया ना,
आपको भी वही बनना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चाहे वो जवान है चाहे वो बड़े हैं, हर एक जन एक दूसरे की उन्नति का कारण बनते चले जाइए। एक दूसरे को खड़ा करिए, एक दूसरे में से परमेश्वर के राज्य के लिए चीज़ों को लेना स्वीकार करिए। हालेलुया। निकालिए ना, अगर उनकी गलतियां भी हैं, जवान बच्चे घर में, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके उनमें जो खुदा के लिए अच्छी चीज़ है उसका इस्तेमाल करना आरंभ करिए। हालेलुया। अद्भुत अद्भुत। छोटे बच्चों के लिए मैं एनकरेजमेंट की बात बोलना चाहता हूँ। एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई रुड़की शहर में। अब वो 9 साल का है। आपको मालूम है कितने साल से बजा रहा था वो, और क्या ढोलक बजाता है, मज़ा आ गया मुझे। 1.5 साल की उम्र से बजा रहा है, 1.5 साल की उम्र से, और वो 9 साल का है और वो इतना अद्भुत बजा रहा था, इतना अद्भुत बजाता है। आप कभी मिलेंगे, आपको शायद पता नहीं होगा, बैप्टिज्म से और उद्धार से वो खुद बोलता है, खुद बताता है बैप्टिज्म ऐसे है, बैप्टिज्म ये है, उद्धार का मतलब ये होता है। अब सोचिए 9 साल के बच्चे से आप क्या सोचेंगे, क्या उससे ये नॉलेज होगी? पर पता है क्यों है? क्योंकि किसी अंद्रयास ने उसे ढूंढा और उसे यीशु के हाथों तक पहुंचाया। हालेलुया। अंद्रयास कौन? उसके माँ बाप। समझ रहे ना? उन्होंने ढूंढा, उसके अंदर छुपी हुई क्वालिटी को देखा और खुदा के हाथों में सौंप दिया। आज मैं कहना चाहता हूँ, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। खुदा ने जवानों, बुजुर्गों, बच्चों सबके लिए रखा है। ये आपका काम है कि आप इस काम को ईमानदारी से करें। हालेलुया। एक बड़ी भीड़ आपका इंतजार कर रही है कि आप जाएं और उनको फीड करें, उनको खिलाएं, उनको परमेश्वर का वचन दें, परमेश्वर की बातें सिखाएं, एक सत्यता के साथ वो सेवा करना सीखें। हालेलुया। हालेलुया। वरना आप देखिए आज संसार में बुरा हाल है, बुरा हाल है। मंच पे से, प्रभु के ऑल्टर से कितनी नौटंकियां हो रही हैं। मैं आज एक वीडियो को देख रहा था और मेरा, सच बता रहा हूँ, मेरा मन ऐसा हुआ, कितनी नौटंकियां हम देख रहे हैं आजकल। और बाइबल ये कहती है कि अंत के दिनों में ये सब होगा, सब होगा। पर आपको सत्य में बना रहना है ना? लोगों को देखकर चिन्ह चमत्कारों के पीछे मत जाना। प्रभु करेगा, आपकी लाइफ में करेगा, ये तो उसकी सामर्थ्य वचन से भी कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। हर चमकने वाली चीज, हाँ, यस, ये सोच के कभी मत इन्फ्लुएंस हुआ करिए किसी से कि उसमें भीड़ बहुत है। हाँ, भीड़ कितनी भी हो, बाइबल में लिखा है एक दिन यीशु मसीह को शैतान ले गया और संपूर्ण जगत का राज्य दिखाया, और क्या कहा उससे? झुककर प्रणाम कर, मैं तुझको दे दूंगा। वाकई में वो देता है। अगर आप अपनी लाइफ उसको समर्पण करेंगे ना, तो वो आपको दे देगा वर्ल्डली चार्म, ढेरों की भीड़ भी पहुंचा देगा आपके पास। सच बता रहा हूं आपको। देखिए ना, बहुत सारे लोग समझ के, आपको वचन में स्थिर होना है, कलाम में स्थिर होना है। जितना अधिक कलाम पढ़ेंगे, उसके साथ संगति करेंगे, उतना आप पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आइए दुआ करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु सच में खुदावंद, उस लड़के ने समस्या का एक निवारण किया, और वो बड़ा निवारण था परमेश्वर। ये तो एक चिन्ह है। वो भीड़ खुदावंद वहां पर भोजन के लिए तरस रही थी, पर आज एक बड़ी भीड़ आपके वचन के लिए तरस रही है। प्रभु आपके कलाम के लिए वो भूखी है। प्रभु आज ऐसे लोगों को खड़ा कर, प्रभु इन लोगों की सहायता कर कि ऐसे जवानों को ढूंढ के निकाल के लेके आए कि वो उस बड़ी भीड़ को तृप्त करने में सहायता करें। प्रभु उस बड़ी भीड़ को प्रभु खिलाने में सहायता करें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, ये झुंड जो यहां मौजूद है, इनमें से ऐसे लोग उठे खड़े हो प्रभु, जो ढेरों आत्माओं को जीते, जो ढेरों आत्माओं को आपके लिए जीतने पाए। परमेश्वर पिता, प्रभु मैं चाहता हूं दया करें, दया करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरे लोग तेरे नाम में बढ़ते फलते फूलते और आशीषित होते चले जाए। प्रभु इनका जीवन आपके हाथों में पाया जाए, तभी वो आशीष का कारण बन जाएगा। प्रभु मैं चाहता हूँ हर एक भाई बहन को आप बरकत दें,
यीशु मसीह के नाम में, आमीन।